अगर आप 2024 में सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, चाहे वो जामे में एडमिशन लेने के लिए हो या एमयू या जेएनयू बीएचयू डीयू या देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, तो फाइनली 2024 का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है। आज इस बार जो 2024 में सीयूटी का एंट्रेंस होगा वो बहुत ही अलग रखा गया है, यानी बहुत ही अलग होगा। बहुत ही अलग होने का मतलब है कि पिछले साल जो पेपर हुआ था वो लगभग एक महीने के लिए हुआ था और हर एक दिन जो है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस के सब्जेक्ट्स हर एक दिन हुए थे। पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अच्छी बात यह है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपका शेड्यूल आ चुका है। आपका 15 मई से 24 मई के बीच में पेपर होगा और आपका जो एडमिट कार्ड है इंट्रेंस के 1 वीक पहले, यानी कि 15 मई, तो यानी मई के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब इस बार में चेंजेस क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है 15 मई को पड़ता है, तो 15 मई को किस किस का पेपर होगा? केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का और जनरल टेस्ट का। तो ये देख लीजिए कि आपका एक दिन के अंदर 4 पेपर हो रहे हैं और एक बार में 2 पेपर होगा एटलीस्ट। मतलब एक बार में, एक मॉर्निंग के टाइम में 2 पेपर होगा और आफ्टरनून के टाइम में भी 2 पेपर होगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स इकोनॉमिक, जनरल टेस्ट और इंग्लिश चूज़ किया होगा, तो हो सकता है उसका 2 दिन पेपर हो। पहला दिन उनका इंग्लिश और जनरल टेस्ट होगा और सेकंड डे में जो इकोनॉमिक्स का होगा, इस तरीके से। तो अब अगर 16 मई को देखें तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, हिंदी का होगा, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का। अब आप देखिए कि टॉप पे जो था केमिस्ट्री, बायो था, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, इकोनॉमिक्स, हिंदी, उसके बाद फिजिक्स, मैथमेटिक्स हो गया और ज्योग्राफी का पेपर और फिजिकल एजुकेशन का पेपर, सॉरी नहीं, बल्कि 16 मई के अंदर बात करें तो देखिए ये सारे पेपर आपके होंगे 16 मई को, सिर्फ इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। इसका ये मतलब है कि जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक चूज़ किया होगा या हिंदी चूज़ किया होगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स चूज़ किया होगा, उनका पेपर कब हो? 16 मई को। मैंने आपको, इसका मतलब आपका एंट्रेंस का डेट पता चल चुका है कब होगा, बस ये है कि आपका एडमिट कार्ड आना बाकी रह गया है। 17 मई को अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, यानी ये 4 पेपर जो है 17 मई को होगा। अब ये देख लीजिए कौन कौन स्टूडेंट जो है ज्योग्राफी चूज़ किया है, फिजिकल एजुकेशन, जैसे मान लीजिए कोई डीयू में ही जो है स्टूडेंट चूज़ किया होगा, तो हो सकता है कि डीयू में तो है 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर 4 दिन भी हो या 3 दिन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि किस डेट में आपका पेपर पड़ रहा है। वही 18 मई को अगर बात करें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, और एक और पेपर होगा इसमें, चलिए नहीं, एक और नहीं, बल्कि यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, पेपर कंप्लीट हो जा रहे हैं इतने में, क्योंकि टोटल आई थिंक 16 डोमेन सब्जेक्ट है विद लैंग्वेज है। तो ये अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर मतलब लास्ट में 3 पेपर बचेगा, यानी 18 मई को सिर्फ 3 पेपर बचेगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी का जो पेपर है 18 मई को होगा। अगर आपने जामे में हिस्ट्री, सॉरी, अगर आपने सीयूटी में हिस्ट्री सेलेक्ट किया है, पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी, एक बात मैं बता दूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि जामे में जो हिस्ट्री में एडमिशन होगा उसका पेपर आपका 18 मई को होगा। अगेन फिर से जो इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किए होंगे उनका, यानी कि जो बीएन इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहता है उनका 16 मई को पेपर होगा। जो बीएससी बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका बायो का है 15 मई को उनका पेपर हो जाएगा, क्योंकि 15 मई के अंदर उनके पेपर आ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि लैंग्वेज का भी पेपर होगा, और लैंग्वेज में अगर आप इनमें से कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज़ करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट जो है मान लीजिए कि तेलुगु चूज़ करते हैं, उर्दू चूज़ करते हैं या पंजाबी, चाहे इनसे कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर किए हैं, तो लैंग्वेज का पेपर देख लिए 21 मई को होगा, 1 सितंबर होगा। और आपको टाइमिंग शो कर दिया है। फाइन आर्ट, संस्कृत का, साइकोलॉजी का, फैशन डिजाइनिंग का 21 मई को पेपर होगा। कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिव का, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत में कोड देख लीजिए, एंटरप्रेन्योर, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब का 22 मई को होने वाला है। एंथ्रोपोलॉजी और लीगल स्टडीज़ का भी 22 मई को ही होगा। मतलब आप ऐसे समझिए, जो बॉर्डर लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन के बीच में जो पेपर है वो एक दिन में होगा। 24 मई को देख लीजिए कि 24 मई को अगर देखें तो ये सारे सब्जेक्ट्स का पेपर होने वाला होगा। तो एक बार जो है आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका किस डेट में पड़ता है, आप कमेंट कीजिएगा। और अगर इनकेस डाउट्स होता है, जैसे सिंपल सी बात एक बात बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक दिन में फिजिक्स शो कर रहा है, एक दिन में केमिस्ट्री, एक दिन मैथ्स, तो इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम 3 दिन हो गए। और अगर ऐसा भी, क्योंकि जिस तरीके से इस बार डेट शीट इस बार चेंज कर दिया है, पिछले साल ऐसा हुआ था ना कि अगर 10 दिन पेपर हुआ है तो 10 दिन 10 अलग अलग बच्चे को बार बार एक ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का देना पड़ता था। पर इस बार बहुत बढ़िया ये क्या है कि भाई आपका हिस्ट्री है तो सिर्फ एक दिन में हिस्ट्री, जितने भी ओवरऑल इंडिया से जो हिस्ट्री सेलेक्ट किया होगा उन सबका एक दिन में ही हो जाएगा, ताकि ये टेंशन ना रहे। बाकी यह है कि सीयूटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है एमयू जामे को लेकर, तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। मगर आप ये देख लीजिए कि आपका सीयूटी में कौन कौन से कोर्स सेलेक्ट किए हैं जामिया और एमयू के अंदर, वो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर डिटेल वीडियो बना देंगे। थैंक यू। इसके अलावा जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।